हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर सेकंड समावेशी शिक्षा में सृजनात्मक बालक के बारे में बताने वाली हूँ। यानी जो हमारी क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, या सृजनशील बालक जिनको हम बोलते हैं, ये क्या होते हैं, इनका क्या अर्थ होता है, सृजनात्मकता का अर्थ क्या होता है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों यानी विद्वानों के आधार पर इन्होंने क्या क्या इनके बारे में बताया है, क्या क्या परिभाषाएं बताई हैं। इसके साथ साथ जो सृजनात्मक बालक होते हैं, इनके क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं, और इनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी होती है। तो इन सभी के बारे में आज एक ही क्लास में मैं पूरी की पूरी क्लास में आपकी ये चर्चा करने वाली हूँ। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा ध्यानपूर्वक, क्योंकि इससे पहले की क्लास जो प्रतिभाशाली बालक आपने देखा होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक इसी तरीके से सृजनात्मक बालक बहुत ही ज़्यादा आपको सुनने से ही लग रहा होगा क्रिएटिव चिल्ड्रन, यानी कि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं या जब भी कोई लाइव क्लासेस लूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम बात करते हैं सृजनशील बालक या सृजनात्मक। देखिए, सृजनात्मक का मतलब ही होता है नया करना, कुछ नवीन, ठीक है, नवीन होता है। सृजनात्मक का मतलब क्या होता है? नवीन, ठीक है, यानी कि कुछ नया विचार करना, कुछ नया काम करना, कुछ नया सोचना, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सृजनात्मक। यानी कि सृजनात्मक का मतलब होता है कि कुछ नया काम करना, नए अपने माइंड में नए नए क्या होते हैं, सोच कर विचार लाना, ठीक है, नई वस्तुओं को बनाना। जैसे कोई भी पुरानी वस्तु है उसे आप नई वस्तु बना देते हो, ठीक है। इसके साथ साथ नई नई अनुसंधान, ये जो भी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, खुद नया पुरानी चीज़ों के, जो पुरानी चीज़ें आपके घर में रखी होती हैं, आप उनको सोच कर बैठते हो कि इसको कुछ हम इसका कुछ इसमें क्रिएटिविटी करें कि ये कुछ नया बन जाए। तो इस तरीके से हम लोग, तो ये होता है सृजनात्मकता, ठीक है। तो सृजनात्मक बालक वे हैं जो कई क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन क्षमता दिखाते हैं। यानी कि मतलब ये है कि पढ़ाई के साथ साथ या तो वो खेलकूद में बहुत अच्छे होते हैं, यानी उनके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ दिखाई देती हैं। जैसे कि कलात्मक और रचनात्मक कार्य, यानी वो कला में बहुत अच्छे होते हैं, रचना करने में कुछ नई नई रचना करना जानते हैं। नेतृत्व की गुणवत्ता, उनके अंदर नेता बनने की बहुत ज़्यादा गुणवत्ता, नेतृत्व मतलब नेता बनने की गुणवत्ता होती है। अवलोकन की उत्सुकता आदि, ठीक है, यानी जांचने की, सोचने की, विचारने की, नया नया कुछ करने की उनके अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता पाई जाती है। बहुत ज़्यादा उनके अंदर क्या है, एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा उनके अंदर क्रिएटिविटी पाई जाती है। तो सृजनात्मक बालक वे बालक होते हैं जो कई क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन क्षमता दिखाते हैं, जैसे कि कलात्मक और रचनात्मक कार्य, नेतृत्व गुणवत्ता, अवलोकन की उत्सुकता आदि, ठीक है। अगला हम क्या कह सकते हैं कि इनका जो होता है, इनका राष्ट्र और समाज के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान होता है। कुछ नया करके दिखाना, कुछ नया करना, ठीक है। तो इनका हमारे राष्ट्र के और हमारे समाज के उत्थान के लिए, उनका डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसे बालक समाज की अमूल्य निधि हैं। आधुनिक युग में ऐसे विशिष्ट योग्यताओं वाले बालक पर ध्यान दिया जा रहा है। उनकी सृजनात्मक योग्यता को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे, ठीक है, जिनको मिसाइल ऑफ मैन कहा जाता है। तो उन्होंने क्या बनाया था? मिसाइल तैयार किया था। तो इस तरीके के जो बालक होते हैं, इन्हीं को हम क्रिएटिविटी यानी क्रिएटिव चिल्ड्रन कहते हैं या सृजनशील बालक कहते हैं। कुछ नया कर जाना, यानी सबसे अलग कर जाना। अगली हम पॉइंट अगला है, बहुत सारे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सृजनात्मकता की परिभाषा बताइए, या सृजनात्मकता की परिभाषा अलग अलग विद्वानों के द्वारा या किसी दो विद्वानों के द्वारा बताइए। तो सृजनात्मकता का अर्थ और उसकी परिभाषा के बारे में हम जानते हैं, मीनिंग ऑफ एंड डेफिनेशन ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन। तो सृजनशीलता या सृजनात्मकता बात एक ही है। इसको अंग्रेजी भाषा के शब्द क्या है, इसको अंग्रेजी भाषा के शब्द क्रिएटिविटी का हिंदी रूपांतरण है। यानी जो हमारा सृजनात्मकता या सृजनशील जो होता है, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द क्रिएटिविटी का एक हिंदी रूपांतरण है। हिंदी में सृजन शब्द का अर्थ होता है बनाना। सृजन मतलब होता है नया बनाना, कुछ नया कार्य करना, ठीक है, किसी चीज़ का निर्माण करना, यानी बनाना, निर्माण करना या रचना करना, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, ये इसका अर्थ है, आपको अर्थ बताना है। अगला पॉइंट कह रहा है, मनोवैज्ञानिक संदर्भ में सृजनात्मकता का तात्पर्य व्यक्ति के द्वारा सभी क्षेत्रों में की गई रचना और रचनात्मक प्रगति की योग्यता दोनों से लिया जाता है।
अगला पॉइंट है सृजनात्मकता के संबंध में विद्वानों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं, अलग अलग तरीके से उनको देखा गया। कुछ इसे मौलिक चिंतन मानते हैं तो कुछ कहते हैं कि ये कल्पना शक्ति के रूप में देखते हैं। कुछ इसको मौलिक चिंतन मानते हैं और कुछ कहते हैं ये कल्पना शक्ति के रूप में होती है। कुछ इसे निर्माण समझते हैं और कुछ इसका संबंध उत्पादकता से लगाते हैं। इसी प्रकार से हमारे एक गैडनिक थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये लिखा कि सृजनात्मकता जो होती है ये सृजनात्मक चिंतन में उपयोगिता और मौलिकता दोनों के गुण में पाई जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा सृजनात्मकता जो होती है वो मौलिकता और उपयोगिता के योग के बराबर होती है। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य है कि सृजनात्मकता जो होती है, सृजनात्मकता के लिए मौलिकता एवं एक उपयोगी तत्व परंतु अनिवार्य नहीं है। मौलिकता एक उपयोगी तत्व है लेकिन अनिवार्य नहीं है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। देखिए ठीक इसी तरीके से क्या है, इन्होंने कहा कि सृजनात्मकता जो होता है वो मौलिकता का और उपयोगिता का योग होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अलग अलग विद्वानों के द्वारा सृजनात्मक बालक की परिभाषा, यानी अलग अलग वैज्ञानिकों ने हमारे सृजनात्मकता की कौन कौन सी परिभाषा बताई। जैसे हमारी क्रो एंड क्रो के अनुसार कहा गया है सृजनात्मकता के बारे में कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, अगला है जेम्स ड्रेवर, और जितने भी यहाँ पे परिभाषाएं जो मैंने दी हैं ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछी गई हैं, यही परिभाषाएं पूछी जाती हैं। तो जो भी मैंने चीज़ें अपने नोट्स में तैयार किया है तो आप मेरे नोट्स को देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हमारे नोट्स से प्रोवाइड होंगे। इसके साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी मैंने इसमें ऐड किए हैं। ठीक है, अगला है जेम्स ड्रेवर के अनुसार सृजनात्मकता की परिभाषा। तो सृजनात्मकता जो होता है मुख्यतः नवीन रचना उत्पाद में होती है, यानी कि सृजनात्मकता जो है कुछ नया करने के लिए, कुछ नई रचना करने के उत्पादकता में ये होती है। अगला हमारा पॉइंट है कोल एंड ब्रूश के अनुसार सृजनात्मकता की परिभाषा। तो कोल एंड ब्रूश ने क्या कहा है कि सृजनात्मकता एक मौलिक उत्पादन के रूप में मानव मन की ग्रहण करके अभिव्यक्त करने और गुणांकन करने की योग्यता की एक प्रक्रिया है। ठीक है, योग्यता एवं एक प्रक्रिया है। अगला क्या है, अब सृजनात्मकता जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती, क्या क्या गुण होते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सृजनात्मक बालक किसे कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि सृजनात्मक बालकों की क्या होती, शिक्षा व्यवस्था कैसी होती है, या प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होती है। सृजनात्मक बालकों का जो IQ होता है वो कितना होता है। सृजनात्मक बालक की विशेषता और उसके गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना मैं कहूँ उतना कम है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे सी कर लीजिएगा, सी ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रेन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रेन यहाँ पर सी कर लीजिएगा, आई के बाद सी होना चाहिए। ठीक है, और एस्टिक्स ऑफ, ठीक है, यानी कि सृजनात्मक बालक की विशेषताएं एवं गुण। ठीक है, या उनके लक्षण। तो सृजनात्मक बालक की अगर आपसे विशेषता पूछी जाती है या उनके गुण पूछे जाते हैं या लक्षण भी कहे जाते हैं तो आपको क्या बताना है, चलिए देखते हैं। सृजनात्मक बालक में निम्नलिखित गुण अथवा विशेषताएं पाई जाती हैं। कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। पहला गुण है आपका क्या है, क्रियाशीलता। उनके अंदर क्या है, क्रियाशीलता, यानी कुछ करने की उनके अंदर क्षमता पाई जाती है। सृजनशील बालक अधिक क्रियाशील होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। वो हर समय क्या करते हैं, किसी न किसी काम में लगे रहते हैं, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हर समय कुछ ना कुछ क्या करते हैं, करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चों को ड्राइंग बनाना बहुत पसंद होता है तो वो कुछ ना कुछ ड्राइंग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं ना। तो सृजनात्मक बालक अधिक क्रियाशील होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो प्रत्येक समय यानी हर समय किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं। अगला होता है मौलिकता। अभी मैंने आपको बताया है कि सृजनात्मकता जो होता है मौलिकता और उपयोगिता के योग के बराबर होता है। मौलिकता किसे कहते हैं, तो सृजनशील बालकों में मौलिक रूप से कल्पना एवं चिंतन की क्षमता होती है, इसे ही को हम मौलिकता कहते हैं। अगला पॉइंट है स्वतंत्र निर्णय शक्ति। इनके अंदर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता, ये खुद अपना निर्णय स्वयं लेते हैं और स्वतंत्र रूप से लेते हैं। तो इनके अंदर स्वतंत्र निर्णय लेने की क्या होती है, शक्ति पाई जाती है। सृजनशील बालक किसी समस्या के समाधान में दूसरों के सुझावों को शीघ्र स्वीकार नहीं करते हैं, यानी कि वो दूसरे के सुझाव को सुनते तो हैं लेकिन वो उनको जो सही लगता है, यानी वो सुनते सबकी हैं लेकिन खुद की करते हैं। ठीक है, करते जो उनको ठीक लगता है। तो ये एकदम स्वतंत्र निर्णय, अपना खुद का निर्णय लेते हैं। ठीक है, इनको निर्णय लेने के लिए दूसरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
तो सृजनशील बालक किसी समस्या को यानी किसी समस्या को हल करने के लिए उसका समाधान करने में दूसरे के सुझाव को शीघ्र स्वीकार नहीं कर तुरंत उसको स्वीकार नहीं करते हैं। पहले 4 लोगों की सुनते हैं और जो उनको सही लगता है तभी वो करते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हमेशा वो अपना ही सुझाव रखते हैं। वो क्या है, जैसे एक मीटिंग होती है, मीटिंग में वो सुनते सभी लोगों की है, लेकिन क्या होता है उनको जो सबसे बेटर बात लगती है वो उस पर क्या करते हैं, वो उस पर सुझाव करते हैं। उनमें समस्या के संबंध में स्वतः निर्णय की क्षमता होती है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट कहता है बुद्धि। अच्छा देखिए, बुद्धि लब्धि, इनके अंदर बुद्धि लब्धि जो होती है वो 120 से कम या 120 के बराबर होती है। तो सृजनात्मक बालकों की जो बुद्धि लब्धि यानी IQ जो होती है वो 120 से कम और या फिर बराबर होती है। ठीक है। जिज्ञासा एवं रुचि यानी उनके अंदर कितना इंटरेस्ट होता है उनके अंदर। तो सृजनशील बालकों में किसी कार्य को संपन्न करने के लिए यानी किसी कार्य को पूरा करने के लिए कौतूहल और उत्सुकता दिखलाई देती है। वे रुचिपूर्व कार्य करने में लगे रहते हैं, क्योंकि जब भी किसी काम में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप उस काम को करोगे ही क्यों। ठीक है। अगला है बोधगम्यता। ठीक है। ऐसा नहीं, अब यहाँ पर बहुत सारी हेडिंग्स हैं मैंने लिखा दी हैं। अब आप सोचो मैम ये बहुत लेंथी हो रहा है, लेंथी नहीं हो रहा है। इतनी सारी हेडिंग याद करोगे तब आपको पेपर में 3-4 याद हो पाएंगी और सभी की सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बोधगम्यता, सृजनशील बालक किसी विषय को आसानी और सरलता से समझ लेते हैं। यानी जो सृजनशील यानी क्रिएटिव चिल्ड्रन जो होते हैं वो किसी भी विषय को बहुत आसानी से और बहुत सरलता से क्या करते हैं, समझ भी लेते हैं। अगला पॉइंट यानी उनके लिए बहुत मेहनत करनी नहीं पड़ती है। अगला है भाव अभिव्यक्ति की क्षमता। ठीक है। सृजनशील बालकों में अपने विचारों और कल्पना को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता होती है। वो अपने विचार को, अपनी कल्पनाओं को लोगों तक क्या करते हैं, उसको प्रकट करते हैं। किसके माध्यम से, कुछ ना कुछ करके। ठीक है। ठीक है। विनोदी प्रवृत्ति, सृजनशील बालक परिहास प्रिय होते हैं तथा आनंद और मनोविनोद में रुचि लेते हैं। ठीक है। अगला है अंतर्दृष्टि का होना। अंतर्दृष्टि का मतलब ये होता है कि सृजनशील बालक में सूझबूझ से कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है। और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है वो कोलर ने दिया था, आपने पढ़ा ही है फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है। कोलर ने दिया था, जो उन्होंने क्या किया था, चिंपैंजी पर किया था ना, सुल्तान नामक एक चिंपैंजी पर किया था, याद होगा आपको। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये कोलर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या होता है, सूझबूझ का सिद्धांत। ठीक है। तो सृजनशील बालक में सूझबूझ से कार्य करने की क्षमता होती है और वे किसी भी कार्य में सबसे आगे पहल करते हैं। सूझबूझ यानी अपने एक समस्या का समाधान वो खुद करते हैं, खुद उसके बारे में पहले सोचते हैं, विचारते हैं कि इसको हमें कैसे करना है, इसको कैसे हल करना है, बार बार उस पर क्या करते हैं, उसको हल करने की कोशिश करते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुँच जाते हैं। अगला है सौंदर्यात्मक विकास। इस तरह के बालकों में उच्च कोटि के सौंदर्यात्मक मूल्य पाए जाते हैं। ठीक है। अगला है समायोजनशीलता। ठीक है। समायोजनशीलता यानी लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। तो सृजनशील बालक सहनशील और परिस्थिति के साथ शीघ्र समन्वयन अथवा समायोजन करने वाले होते हैं। यानी जैसी परिस्थिति होती है उसके साथ वो समायोजन कर लेते हैं, उसी की तरह वो घुल मिल जाते हैं, उसी की तरह वो रहना सीख जाते हैं। अगला है संवेदनशील। संवेदनशील क्या है, संवेदनशीलता, इस तरह के बालक अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। वे किसी भी कार्य की समस्या पर कठोरतापूर्वक विचार करते हैं। अगला पॉइंट क्या है देखते हैं। अगली हेडिंग हमारी आ गई जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कई बार आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि सृजनशील या सृजनात्मक बालकों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। ठीक है। एजुकेशन ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन। तो बालकों में सृजनात्मक शक्तियों का विकास करने के लिए विद्यालय के अनुकूल परिस्थितियों एवं वातावरण का निर्माण करना होगा। उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने, सोचने, समझने, तर्क वितर्क करने और खेल कूदने के अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है। खेलने कूदने के भी अवसर प्रदान करने चाहिए उनको, यानी कि उनको फ्री एकदम, उनको सोचने के लिए, उनको विचारने के लिए टाइम देना चाहिए। ठीक है। उनको उन्हीं के अनुसार वातावरण में, परिस्थितियों में जोड़ना चाहिए। उनको खेलने कूदने का भी अवसर देना चाहिए, उनको सोचने का भी अवसर देना चाहिए। ठीक है। उनको चिंतन करने का भी अवसर देना चाहिए। शिक्षक अपना व्यक्तित्व उन पर लादे नहीं, बल्कि उनमें वैज्ञानिक खोज की भावना का विकास कर सकें। यानी कि ये कहा गया कि जो शिक्षक है वो उन पर अपना बोझ नहीं ला दे कि हाँ तुम्हें ये काम करना है, तुम होमवर्क खूब सारा दे दिया, पढ़ाया, मार रहे हैं, पीट रहे, ऐसा नहीं करना है, बल्कि उन्हें स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए अनुमति देना चाहिए। ठीक है।
अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि शिक्षक उनके अंदर नवीन खोजों के लिए जिज्ञासा जागृत करे, नए विचारों को मूर्त रूप से देने का समस्या समाधान के नवीन उपायों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करे। अतः बालकों की सृजनात्मकता के विकास हेतु उचित शिक्षा देने की आवश्यकता है। तो इस संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए? पहला है विद्यालय का योगदान। तो एक सृजनात्मक बालक के लिए विद्यालय का सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए। विद्यालय का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या होना चाहिए? बालकों में सृजनशीलता का विकास करने के लिए विद्यालय निम्नलिखित बातों में अपना योगदान दे सकता है। कैसे दे सकता है? जैसे कि कक्षा में, विद्यालय में कक्षा के अंदर और उसके बाहर का वातावरण ऐसा हो तो सृजनात्मक में सहायक हो। ठीक है, यानी कि जो बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है उस विद्यालय के अंदर कक्षा में वो सारी व्यवस्था होनी चाहिए जो उस बच्चे को यूज़ होनी चाहिए, जो वो बच्चा उस स्थिति को, उस परिस्थिति को इस्तेमाल करता है, उस वातावरण में वो सारा वातावरण देना चाहिए जो उसके लिए ज़रूरी है। ठीक है। दूसरा है विद्यालय बालकों पर कठोर अनुशासन न लादे वरन स्वयं अनुसार ही की भावना जागृत करे। ठीक है, स्व अनुशासन की भावना जागृत करे, यानी विद्यालय बालकों पर बहुत ज़्यादा अनुशासन ना डाले, मार रहा है, पीट रहा है, स्कूल से निकाल दे रहा है, ऐसा ना करें, बल्कि स्वयं अनुशासन की भावना जागृत करे। ठीक है। चलिए, अगला है सृजनशील बालकों के कार्यों, व्यवहारों एवं विचारों को समस्त छात्रों में प्रदर्शित करने की व्यवस्था विद्यालय द्वारा की जानी चाहिए। चौथा पॉइंट कह रहा है विद्यालय बालकों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर तथा क्षेत्र प्रदान करे। अब हम देखते हैं, अभी हमने पढ़ा विद्यालय की क्या भूमिका होनी चाहिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि शिक्षक का क्या योगदान होना चाहिए, शिक्षक की क्या भूमिका होना चाहिए सृजनशील बालकों के लिए। ठीक है, तो बालकों में सृजनात्मकता का विकास करने के लिए शिक्षक की भूमिका बहुत क्या होती है, कुछ कम विकास करने के लिए शिक्षक की भूमिका कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ विद्यालय का ही है, यानी विद्यालय प्रबंधक का ही सारा कार्य है, वहाँ पर शिक्षक की भी बहुत भूमिका होनी चाहिए। शिक्षक का छात्रों के प्रति व्यवहार, यानी शिक्षक अगर छात्रों के प्रति अच्छा व्यवहार कर रहा है तो बच्चा और भी ज़्यादा सीखेगा। आप उसे ऐसे बिल्कुल रूडली बोल रहे हो, एकदम गुस्से में आ रहे हो, तो वो जो भी चीज़ें सीखना चाहेगा वो नहीं सीख पाएगा। शिक्षण का ढंग और मौलिकता एवं नवीनता के प्रति प्रोत्साहन जागृत करने का कार्य शिक्षक अच्छी तरह से कार्य कर सकता है और इस प्रकार बालकों में सृजनात्मकता का विकास किया जा सकता है। सृजनात्मकता के विकास के लिए शिक्षक क्या कर सकता है? निम्नलिखित कार्य कर सकता है। जैसे क्या क्या कर सकता है? पहले, शिक्षक के शिक्षण की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार की हो जिससे बालकों में सृजनात्मकता का विकास हो, यानी टीचर बच्चों को ऐसे पढ़ाएं एक्टिविटी के द्वारा, ठीक है, खेल कूद के माध्यम से, ऐसे बच्चों को नई नई एक्टिविटी के द्वारा पढ़ाएं कि उनके अंदर खोजने और तर्क करने की, चिंतन करने की, कुछ नया करने की शक्ति पाई जाए। अगला है शिक्षक बालकों को कक्षा में एवं कक्षा के बाहर पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करे जिससे उसमें सृजनात्मक चिंतन विकसित हो सके। तीसरा है शिक्षक सृजनशील बालकों के शिक्षण के प्रति व्यक्तिगत ध्यान दे, यानी हर एक बच्चे पर ध्यान दे। बालकों के प्रति शिक्षक का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण हो, ठीक है, और बालकों के विचित्र प्रश्नों को सुनकर शिक्षक में आवेश नहीं आना चाहिए। शिक्षक का कार्य बालकों के कार्यों में सहयोग देना है, उन्हें आवश्यक उपयोगी निर्देश देना है। इससे बालकों में सृजनात्मकता की प्रकृति विकसित होती है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है कि अध्यापक जो होता है वो छात्रों में ऐसी प्रवृत्ति का विकास करे जिससे बालक परंपरागत कार्यों एवं विचारों से हटकर किसी नए सृजनशील मार्ग का अनुसरण करे। फिर 7 पॉइंट कह रहा है कि बालकों में सृजनात्मक वृत्ति का विकास करने के लिए शिक्षक का कर्तव्य है कि वह उनमें आत्मविश्वास, स्वतंत्रता, निर्णय शक्ति, नवीन चिंतन के भाव विकसित कर सके। ठीक है, इसके साथ साथ अगला पॉइंट कहता है कक्षा में शिक्षक बालकों को अपने विचारों को व्यक्त करने का पूरा अवसर प्रदान करें। ठीक है, कक्षा में कोई बालक है, शिक्षक है, वो बालकों को क्या करता है, अपने विचारों को व्यक्त करने का पूरा अवसर प्रदान करें, यानी उसके अंदर जो भी सोच विचार है वो बच्चों तक पहुंचाए। बालक अपने द्वारा किए गए कार्यों एवं व्यवहारों का स्वयं मूल्यांकन करे। शिक्षक का यह दायित्व है कि वह छात्रों को स्वयं अपना मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करे, इससे उनमें सृजनात्मक वृत्ति का विकास होगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण के माध्यम से छात्रों में प्रेरणा, प्रोत्साहन जागृत कर सकते हैं। इससे बालकों में नवीन चिंतन, जिज्ञासा, अन्वेषण प्रवृत्ति का विकास होगा। ठीक है,
तो आई होप आपको सृजनात्मक बालकों के लिए पता चल गया होगा कि सृजनात्मक बालकों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनकी क्या गुण हैं, क्या क्या लक्षण हैं, इसके साथ साथ उनके अंदर क्या क्या कैसी शिक्षा होनी चाहिए, यानी उसमें विद्यालय की क्या भूमिका होनी चाहिए, एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। ज़्यादातर इसमें यही कहा गया है कि बच्चों को एकदम स्वतंत्र रूप से करने के लिए, पढ़ने के लिए दिया जाए, उन पर बोझ ना लादा जाए, वो अपनी तरीके से पढ़ सकते हैं, नई नई एक्टिविटी के द्वारा उनको पढ़ाया जाए ताकि वो भी कुछ नया करना सीखें। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ उनको खेल कूद, उनको सोचने के लिए, उनको विचार करने के लिए, तर्क करने के लिए, चिंतन करने के लिए, अपनी समस्या का खुद समाधान करने के लिए उनको क्या किया जाए, स्वतंत्र रूप से उनको समाधान करने के लिए कहा जाए। ठीक है, यानी उनको अपनी सारी चीज़ों को स्वतंत्र रूप से करने के लिए दिया जाए। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और कल की क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा कि धीमी गति से सीखने वाले बालक के बारे में पढ़ाया जाएगा कि धीमी गति से सीखने वाले बालक कौन होते हैं, इनकी आईक्यू क्या होती है। अभी आपने जैसे पढ़ा सृजनात्मक बालक की आईक्यू कितनी होती है, यानी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 120 से कम या 120 के बराबर होती है। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक का आपने पढ़ा 120 प्लस होती है। तो धीमी गति से सीखने वाले बालक की बात हम कल करते हैं कि धीमी गति से जो सीखने वाले बालक होते हैं जिनको हम मंद बुद्धि बालक भी कहते हैं। ठीक है, स्लो लर्निंग चिल्ड्रन, जिनके बारे में हम कल बात करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आपकी इसी तरीके से डेली क्लासेस होती रहेंगी और आपका अप्रैल चल रहा है ना, आपका अप्रैल मई की 15 मई तक आपका पूरा कोर्स पूरी तरीके से मैं ख़त्म कर दूंगी। हर एक सब्जेक्ट का बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आपकी इसी तरीके से 2-2 3-3 क्लासेस होंगी, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए फिर हम मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए और प्रसन्न रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।